हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों यहाँ पे मैं अभी ये जो मैं हमारे गर्मियों वाले कपड़े हैं उनको समेट रही हूँ, और जो मतलब कि ठंडियों वाले कपड़े हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। तो जैसे कि साड़ी वगैरह जो हमने पहनी थी गर्मियों में उनको मतलब धो के और इन मतलब वो हैं ये सूटकेस में मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि अलमारी में इतनी जगह नहीं होती है। सर्दियों वाले कपड़े भी गर्मियों वाले कपड़े भी इकट्ठा नहीं रख सकते हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, वो तो आप लोगों को पता है ही। तो यहाँ पे मैं कपड़े समेट रही हूँ। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना और क्लिक करना, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो मैंने इसमें ये कपड़े डाल दिए हैं जो मैं अब कुछ महीने नहीं पहनूंगी, मतलब बहुत कम पहनूंगी। तो ये मैंने समेट के इनको मैं रख दूंगी। और जो गर्मियों ठंडियों वाले कपड़े हैं उनको मैंने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं ये निकाल रखे थे, मतलब इनको मैं समेट रही हूँ। अब इनको समेटना क्या है, ये कुछ कुछ मैं अलमारी पे लगाऊंगी और कुछ ऐसे रखूंगी सूटकेस में कि जो जल्दी से निकल जाए। तो जितने भी अलमारी में आ पाएंगे उतने कपड़े मैं अलमारी में रख दूंगी। बाकी जैसे होता है ना कि हम किसी सूटकेस को या बक्से को जल्दी से खोल लें, उसमें डाल दूंगी। तो कपड़े दोस्तों हो ही जाते हैं, सभी के हो जाते हैं। हम लोग गर्मियों के ठंडियों के कपड़े अलग अलग होते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको धूप लगाई थी सभी कपड़ों को, तो इनको मैं समेट रही हूँ अभी। और काफ़ी कपड़े हैं अभी, मतलब पूरा मैं नहीं कर पाई हूँ, अभी करूँगी मैं आगे भी। मतलब काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, जैसे रजाई गद्दे और चादरें हो जाती हैं गर्मियों की ठंडियों की अलग अलग। तो वो सब कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये दूसरा सूटकेस था, तो इसमें मैंने गर्म कपड़े रखे थे पहले समेट के। तो अब मैं इसमें भी जो मैंने धो दिए हैं कपड़े, जो ये मतलब गर्मियों वाले कपड़े जो मैंने धो दिए हैं उनको मैं इसमें डाल के और अलग रख दूँगी, बंद कर दूँगी। जैसे होती हैं ना साड़ियाँ होती हैं गर्मियों में, मतलब हम लोग साड़ी वगैरह पहन ही लेते हैं। और मैं तो काफ़ी पहनती थी साड़ी, अब मेरा काफ़ी कम हो गया है। तो इन सब को मैं रख दूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा आना जाना नहीं होता है। तो पहले काफ़ी हम आना जाना होता था, और काफ़ी मतलब सारे फ्रेंड भी थे। तो अब जैसे मतलब अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग किस्म के अलग अलग तरह के मतलब मिलते हैं, फ्रेंड भी मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं। तो उसी तरह हमारा रहन सहन और सब कुछ बदल जाता है। तो इसको भी मैं बंद करके रख दूँगी।
ये दूसरा वाला सूटकेस है, इसे भी रख दूँगी मैं। और इसी तरह मतलब सारे कपड़े वगैरह समेट दूँगी मैं। और दोस्तों ये है जैसे मैं शादी में गई थी ना, तो अभी ये बनते हैं हमारे उत्तराखंड में, और अधिकतर ये गढ़वाल में बनते हैं। गढ़वाल में ये बनते हैं और इनको कहा जाता है आट से। और इस तरह की मतलब शादी ब्याह में इस तरह की मिठाई, मतलब ये पहाड़ी मिठाई है। अब तो लोग लड्डू बना रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी तक ये रिवाज है, मतलब उन्होंने अपना रिवाज बनाए रखा है। लेकिन अब हमारे यहाँ तो मतलब श्रीनगर गढ़वाल में तो अब लोग लड्डू बना रहे हैं, और मतलब लड्डू मठरी वो सब कर रहे हैं। लेकिन ये अभी कहीं कहीं है मतलब ये रिवाज, और ये आट से ज़रूर बनाते हैं। और पहले ये पूरे उत्तराखंड में था, तो इनको कहते हैं आट से। और ये बनते हैं चावल से, गुड़ से, उसमें सौंफ डाल के मतलब जितना भी वैसे मेन ये बनते हैं चावल और गुड़ से बनते हैं। और मतलब कि जिन लोगों को ये आता है, इनका परफेक्ट मैनेजमेंट होता है कि कितना चावल डालना है, कितना गुड़ डालना है। हमें तो नहीं आता है, लेकिन जो लोग पुराने लोग हैं उन्हें ये सब कुछ आता है कि कितना गुड़ डालना है, कितने किलो गुड़, कितने किलो चावल, वो उनको पता होता है। तो ये तभी ये अच्छे बनते हैं। यदि इनमें थोड़ा सा भी कुछ नीचे ऊपर हो गया तो ये खराब हो जाते हैं और खाने में तब अच्छे नहीं होते। लेकिन ये अच्छे बने हैं और मतलब इनको खाया जा सकता है, अच्छे बने हैं ये। तो इस तरह बनाते हैं। पहले ऐसी मिठाई बनती थी पहाड़ों में, और टेस्टी होते हैं ये, बहुत टेस्टी होते हैं। तो पहले चावल को रात भर भिगोया जाता है, और उसके बाद इसका पानी निकाल के फिर ओखली में इसको कूटा जाता है, मूसल से कूटा जाता है। उसके बाद इसको छन्नी से छान के बारीक आटा निकलता है, और आटा निकाल के उसके बाद गुड़ का पाग लगता है। बड़ी कढ़ाई या किसी और चीज़ में, किसी भी भगोने में बनता है ये। और उसके बाद ये जिनको आता है वो अपने हिसाब से फिर इसका जो आटा है उसके ऊपर डाला जाता है, और उसके बाद इसको खूब मतलब घोट के फिर इसकी इस तरह बना जाता है ये। तो इसको कहते हैं आट से। और दोस्तों ये है पहाड़ी सब्जी, इनको हमारे यहाँ ककोड़े बोलते हैं, कहीं कहीं मीठे करेले बोलते हैं। और ये जो साथ में ये मतलब ककोड़े, और इनके अंदर ऐसे बीज होते हैं काले काले। तो यदि ये मतलब ये इस तरह होंगे तो इनके अंदर काले बीज हो जाते हैं। और उस तरह मतलब जैसे मतलब कि मुलायम हैं, जो शुरू शुरू में होते हैं वो मुलायम होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं, उनको बीजों के साथ काटा जा सकता है। जैसे कि कद्दू के बीज मुलायम हो तो बीज के साथ काटते हैं ना सब्जी, उस तरह ये भी होता है। और हमारे यहाँ मतलब पहाड़ी भाषा में इसको ककोड़े बोलते हैं, वैसे इसको करेले बोलते हैं लोग, मीठे करेले। तो ये यहाँ पे जो और भी है कद्दू है, लंबा वाला कद्दू है, वो भी है सब्जी वहाँ पे। तो इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, यदि आपके यहाँ होते हैं, बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है इसकी। और ये मैंने 27 अक्टूबर को शाम को जब ये ऑफिस से आए तो हरी सब्जी लाए थे। हरी सब्जी यानी राई वाली भुजी लाए थे। तो उसको मैं यहाँ पे छान दी हूँ। इसको मैं अच्छे से छान के और गर्म पानी से धो दूँगी, गर्म पानी नमक से धोऊँगी। तो उससे क्या होता है कि जो मतलब इसमें मिट्टी और जो कोई भी कीटाणु यदि हों तो सारे निकल जाते हैं। तो हरी सब्जी यदि सर्दियों में धोनी हो तो मैं गर्म पानी से ही धोती हूँ और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। दिन में कर लेती हूँ हरी सब्जी साफ़, लेकिन ये शाम को लाए थे। और हरी सब्जी एकदम ताज़ी ताज़ी बना लो तो टेस्टी होती है, और यदि 1-2 दिन रख के बनाओ या फ्रिज में रख दो तो उसका स्वाद उस तरह नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि ये बना दे, और इसको बनाऊंगी मैं आज। तो मैं हरी सब्जी सिर्फ सिंपल बनाती हूँ, इसके साथ मैं कुछ और नहीं डालती हूँ। लेकिन कभी जैसे आलू या गोभी के बारी बारी पीस करके डाल दो, तो टमाटर डाल के बनाओ तब अच्छी होती है। वैसे हरी सब्जी में टमाटर नहीं पड़ता है, मैं नहीं डालती हूँ।
टमाटर मसाले नहीं पड़ते हैं। तो सब्ज़ी अच्छी है, ठीक है कि मतलब छेद छूद नहीं हो रखे हैं, और जिन पत्तों पे छेद रहते हैं उन पे थोड़ा परेशानी होती है, पर लेकिन काफ़ी इसमें काफ़ी निकल गया था, ये डस्ट काफ़ी निकल गया था, मैंने वो सब अलग कर दिया था। और यहाँ पे सब्ज़ी छान के फिर उसके बाद धो दूँगी। और मैं हरी सब्ज़ी छानने के बाद, साफ़ करने के बाद ही धोती हूँ। धोने के बाद नहीं छानती, क्योंकि धोने के बाद पानी पानी होता है हरी सब्ज़ी में, और फिर वो छानने में, साफ़ करने में परेशानी होती है, और पूरा मतलब जैसे कि टेबल है या कुछ और चीज़ है, गीला भी हो जाता है।